सेवाओं का प्रकाश फैला रहे हैं, निरंतर सेवाधारी हैं। तो दादी जी के साथ के अपने अनमोल अनुभव हम सबके साथ साझा करेंगे। आदरणीय आशा दीदी जी। ओम शांति। मैं समझती हूँ संगम युग पर बाप दादा का सानिध्य पालना प्राप्त होना बहुत बड़ा भाग्य है। और उसके साथ साथ मम्मा बाबा की डायरेक्ट पालना में पले हुए आदि रतन दादियों की पालना हमें मिले, वह भाग्य भी कम नहीं है। ये दिन भी याद आएंगे दादी से जो संबंध रहा वो बचपन से। जब कॉलेज पढ़ते थे, मधुबन आते थे, बहुत छोटी आयु में तो पता नहीं लगता इतना, लेकिन जब थोड़ा समझ आती है, मधुबन आते थे गर्मी की छुट्टियों में, तो बड़े दीदी गुलजार दादी को कहते थे कि इससे पूछो इसके जीवन का लक्ष्य क्या है और इसको पक्का करो, क्योंकि ये भी एक भाग्य है कि सभी दादियाँ और जो अपने वरिष्ठ भाई रहे, दादा रहे, लौकिक घर उन्होंने विजिट किया। उन दिनों परिवार छोटा था, तो लौकिक घर में एक नहीं अनेक बार आए। तो गुलजार दादी मुझे बड़े प्यार से उंगली पकड़ करके अकेले दादी और मैं, दादी नखी लेक घुमाने ले चलते थे। और नखी लेक में एक जगह होती थी जिसको धोबी घाट कहा जाता था। वहां पर कपड़े धुलते थे और शाम को बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाता था। तो दादी और मैं वहां बैठ जाते थे और दादी बाबा की बातें और बातें करती थी, और लक्ष्य को दादी ने पक्का कराया। एक बार नहीं, अनेकों बार। जैसे नजर पड़ जाती है बड़ों की, तो ऐसे दादी की नजर उस आयु में पड़ी जो यज्ञ में समर्पित होने के लिए एक तरीके से निमित्त बन गई। दादी के साथ के अनेक अनुभव है। जब दादी की हिस्ट्री को मैं देखती हूँ, तो मैं आपके साथ दादी के दिव्य दृष्टि के पाठ को बताना चाहूंगी। कितनी अच्छी संदेशी हमारी दादी थी। आप सब जानते हैं, जब दादी छोटे से थे, जो आज सवेरे आप चित्र देख रहे थे, दादी का लौकिक नाम शोभा था। उस चित्र में दादी ध्यान में है
मौन रखा था और मौन में बाबा ने आपको साक्षात्कार कराया था संपूर्ण मूर्ति का, जिसको आज हम अव्यक्त रूप कहते हैं, संपूर्ण रूप कहते हैं। वो साक्षात्कार उस समय हुआ था, छोटी सी आयु में, और उसको क्लियर करने हेतु ब्रह्मा बाबा ने दादी जी को मम्मा के साथ रखा और मम्मा को कहा, इससे कहना कि जब नेक्स्ट टाइम जाए तो पूछे कि वो कौन है। वो पूरी अलग हिस्ट्री है, उसको मैं अधिक विस्तार में नहीं बताऊंगी, वो कौन है। तब संपूर्ण मूर्ति का राज, तब दादी ने जब पूछा संपूर्ण मूर्ति, तो संपूर्ण मूर्ति क्या है ब्रह्मा बाबा में और उसमें कितना अंतर है, ये सारे राज दादी के द्वारा ज्ञान के, योग के, भविष्य के सारे राज दादी के द्वारा क्लियर हुए। फिर उसके साथ साथ बाबा ने आपको इतनी क्विक संदेशे, ये उस समय की बात है जब साकार रूप में बाबा थे और हिस्ट्री हॉल था। आप जानते हैं बाबा मुरलियों में कहते हैं कि ध्यान दीदार के पाठ में बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, आदि आदि। तो गुरुवार का दिन था, भोग लगाना था। गुलजार दादी भोग लगाने बैठे थे, बाबा बीच की संदली में थे, गुलजार दादी साइड की और इधर खाली थे, हम सामने बैठे थे। बहुत इनिशियल उसकी बात है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची गो सून एंड कम सून। गुलजार दादी की एकाग्रता की शक्ति, निरसंकल्पता की शक्ति, देह से न्यारे होने की शक्ति इतनी जबरदस्त थी। एक गीत लगा, वो गीत भी मुझे याद है, चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। वो एक रिकॉर्ड लगा, दादी वतन में गए, भोग स्वीकार कराया और एक गीत खत्म होता और दादी वापस भी आ जाते। बाबा की आज्ञा, गो सुन और कम सुन। फिर और मैं आगे देखती हूं, जब सेवाएं आरंभ हुई और अपने आदरणीय जगदीश भाई लिटरेचर लिखा करते थे, उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होता था। तो जगदीश भाई, ये तो मैंने आंखों देखा है पांडव भवन में, दिल्ली पांडव भवन, जगदीश भाई प्रेस में है और प्रेस से फोन कर रहे हैं कि बाबा से मुझे ये डायरेक्शन लेकर के दो। दादी फोन टेबल पर रखते हैं, रिसीवर रखा है, और उन दिनों लंबी तार हुआ करती थी, आप याद करें। फोन रखा है, दादी ध्यान में गए, संदेश लिया और वापस आए और जगदीश भाई को बता रहे हैं क्विक। और मैं आपको बताती हूं कि एक बार कोई ऐसी परिस्थिति थी जिसमें मैं बहुत फंस गई थी, निर्णय नहीं ले पा रही थी क्या किया जाए। दादी यहां नहीं थे, मुझे बाबा से डायरेक्शन चाहिए था। दादी भारत में नहीं थे, विदेश में थे, शायद इजराइल के रेगिस्तान में थे। वहां पर फोन भी नहीं लग पा रहा था। लेकिन बाबा की कमाल, दादी कार में थे, कैसे करके उनको फोन मिलता है और मैं सारी बात बताती हूँ, दादी मुझे तुरंत उत्तर देते हैं।
ये है दादी गाड़ी चलते चलते, कार में चलते चलते भी बाबा बुलाता था, आंसर लेते थे, जवाब देते थे। ये दादी की कमाल दिव्य दृष्टि की, जो कि इतनी क्लियर बुद्धि को ही बाबा कैच कर सकता है, बाबा उड़ा सकता है। एक तो ये दादी जी का पाठ, और फिर अव्यक्त बाप दादा का जो पाठ है वो आप सबने देखा है, कैसे 16-16 घंटे बैठना कोई मासी का घर नहीं है। लेकिन ये कब होता है? जब व्यक्ति का अपने ऊपर इतना अनुशासन होता है, सारे शरीर की कर्म इंद्रियों को बांध करके रखना, प्रकृति जीत होकर के रखना, प्रकृति पर आधिपत्य रखना, ये दादी की कमाल की बात थी। दादी जरा भी दादी के फेस के ऊपर कभी भी हमने लाइफ में ये चीज नहीं देखी। मेरा भाग्य रहा है जो मैं दादी जी के कमरे में ही रहती रही हूँ, और दादी कैसे संभाल करते थे, कितना दादी अटेंशन रखते थे, कि किसी प्रकार की अटेंशन मुझे रखना चाहिए था, उल्टा दादी रखते थे कि इसको डिस्टर्बेंस ना हो। सारा दिन सेवा करती है, आती है तो इसको डिस्टर्बेंस ना हो। दादी की बातों की कमाल है, उनका जो व्यवहार इतना मधुर, वो बहुत जल्दी सामने वाली आत्माओं को अपनी रूहानियत की शक्ति से, योग की शक्ति से, माधुर्य से अपना बना लेती थी। एक बार की बात है, क्योंकि दादी ज्ञानवान थी, ये मैं आपको बता देती हूँ। दादी ज्ञानी तू आत्मा नंबर 1। दादी सुनाते हैं कि बाबा ने एक बार, बाबा माथुर जी की कोठी में आए हुए थे दिल्ली में, और सब लोग जो कॉन्फ्रेंस आदि होती थी, तो बाबा ने कहा, बच्चे मेरे को सब करके दिखाओ, आप लोग क्या क्या करते वो सब करके दिखाओ। तो बाबा ने सब देखा, एक चेयरमैन बना, एक स्पीकर बना, एक स्टेज सेक्रेटरी बना, एक कुछ और बना। उसमें गुलजार दादी का भाषण था। बाबा ने दादी को पास किया नंबर 1, और दिल्ली में तो क्या सारे भारत में दादी का भाषण हम सब जानते हैं, नंबर 1 दिल को स्पर्श करने वाला होता था। आंसू कई बार लोग बहाते थे। तो दादी स्टूडेंट भी थी और आदर्श क्वालिटी की टीचर थी। स्टूडेंट क्यों कहती हूँ? ये दादी जब क्लास में आते थे, मुरली सुनाते थे, और हम लोग सामने ऐसे बैठ के मुरली सुनते थे, दादी मुरली में से नई नई बातें, नए नए प्रश्न निकाल करके हमसे पूछती थी, ऐसे प्रश्न जिससे बुद्धि चले। और दादी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई टीचर्स चुप करके, जो सीधा सीधा आजकल आता है ना, उन दिनों में तो ये लिखा हुआ नहीं आता था, मीठे बच्चे, ये प्रश्न, ये सब कुछ नहीं आता था। दादी कहती थी बैठ के स्टडी करो और नया प्रश्न निकालो। मुझे याद है हम लोग क्लास कराने जाते थे, दादी क्लास सुनते थे, और इतनी इतनी पर्ची हम लोग छोटी छोटी लिख करके हर पेज के ऊपर पिन अप करके जाते थे कि इस पेज के ऊपर ये बातें हैं। दादी अटेंशन देते थे, पूछते थे, और तुमने आज ये बात सुनाई, ऐसे करके दादी हमारे नोटिस पर लाते थे। कभी भी खाली नहीं बैठने देते थे। म्यूजियम होता था, म्यूजियम में अगर कोई देखने वाला नहीं आ रहा है तो दादी कहती थी ये तुम्हारी कमी है। बाबा के म्यूजियम में दर्शक न आवे, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, तुम्हारी कमी। क्यों?
दादी कहते थे बैठ रहे हो यहाँ पर, म्यूजियम में बैठे हो ना, बातें नहीं करो। हम कन्याएं थी, आपस में बातें करती थी। दादी कहते थे बातें नहीं करो, आत्माओं का आवाहन करो, आत्माएं आनी चाहिए। और सच में दादी स्वयं भी बैठते थे बिल्कुल साइलेंस में। मैंने देखा दादी इतने निर्माण थे, इतने नम्रचित थे। हम भी वहां बैठे हैं, दादी भी वहां बैठी हैं। और अगर दादी को किसी को बुलाना है तो दादी स्वयं उठ कर के जाते थे, अंदर जाकर के बुला के आते थे। हम कहे दादी हम भी तो बैठे थे, आपने हमें क्यों नहीं कहा? नहीं, दादी कोई को कहे, ऑर्डर करे, ये दादी बिल्कुल नहीं करते, स्वयं अपना कार्य अपने आप। और मैं देखती थी, ऑब्जर्व करती थी कि दादी का छोटा सा भी कार्य होता था ना, मानो कुछ थोड़ा सा कोई चीज फट गई है, उसको दादी सिलाई अपने आप कर रही है। जब दादी सिलाई कर रही है तो मैं देखती थी इतनी न्यारी होके कर रही है, इतनी न्यारी जैसे है ही नहीं शरीर में, खड़े होकर के करती थी, एकदम न्यारी। इकोनॉमी की अवतार थी। दादी के ऊपर क्या नहीं न्योछावर हो सकता था। इकोनॉमी की अवतार थी। ब्लाउज पीछे से थोड़े से फट जाते थे तो दादी वो क्या बोलते हैं, पैच, पेबंद लगा करके वो भी पहनते थे। दादी कहती थी ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। एक बार मैंने देखा, एक ब्लाउज की एक बांह, दूसरे ब्लाउज की दूसरी बांह, कहती देखो ये एक ब्लाउज तैयार हो गया जो कि यूज तो हो सकता है। दादी को कदर थी, धन की कदर थी। कभी प्लेन में अगर छोटी बहनें कोई चीज लेती थी तो कहती थी दादी आप भी ले लो। तो नहीं, ये इतने रुपए की होगी, मैं नहीं लूंगी। दादी ये फ्री में है, हमने इसकी पेमेंट की हुई है टिकट में। अच्छा फिर ठीक है। एक्स्ट्रा धन मुझ पर खर्च न हो, ये दादी अटेंशन रखते, अंत तक अटेंशन रखते थे। साथ ही साथ दादी की एक ऐसी बात मैं सुनाऊंगी आपको जिसने मेरे दिमाग को बिल्कुल खोल दिया, सेट कर दिया सदा काल के लिए। एक बार दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन था। बड़ी बड़ी दादियां, भाई सारे भारत से आए हुए थे। दिल्ली पांडव भवन की बात है। और हम लोग, पांडव भवन था, थोड़े से थे लेकिन सारे महारथी, ब्रिजेंद्रा दादी, निर्मल शांता दादी, सब। ये भी भाग्य रहा है कि सदा 3 दादियां हमें मिली परवरिश के लिए। तो संजय गांधी की उन दिनों में डेथ हुई थी। तो भाई साहब निर्वैर भाई ने कहा कि आशाबेन इंदिरा गांधी से टाइम ले लो। तो बाय चांस किया, टाइम मिल गया। हम लोग सब महारथी दादियां मिलने के लिए गए। और वहां पर जब हम गए तो जिस रूम में संजय गांधी जी की बॉडी को रखा जाता, 13 दिन बीत चुके थे, तो इंदिरा जी को अच्छा नहीं लगता। उस दिन वो वहां नहीं आई, 13 दिन ही बीते थे अभी। तो वो तो वहां आने को तैयार नहीं थी कि उसको वो सारी फीलिंग्स ऐसी आती। हम लोग को किसी ने कहा इस रूम में वो रोज आती हैं, तो इसलिए आप लोग यहीं पर आ जाओ, बैठ जाओ। जो भी कुछ था, इंदिरा जी ने आने से मना कर दिया। तो फिर एक होती थी डॉक्टर कुमुद जोशी, वो इंदिरा जी को लेके आई, दादी जी से मिले, बड़ी दादी जी से। और उसके बाद मेरे को जो लगा, उस समय मेरी आयु भी बहुत छोटी थी, सेवा के क्षेत्र में नई थी, तो
मेरे को धक्का लगा कि इतनी सब दादियां गई, अपॉइंटमेंट तो इतनी अच्छी नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी, तो मेरा मन उदास हो गया। और शाम को सब के लिए एक प्रोग्राम कंडक्ट करना था, उसमें मेरे को मन संचालन करना था। मैंने गुलजार दादी को कहा, दादी मैं शाम का प्रोग्राम नहीं करूंगी, आप किसी और को बोल दो। दादी ने कुछ नहीं कहा। मुझे वो स्थान भी याद है, समय भी याद है। एक सेंटेंस बोला, क्या ये ज्ञान है? क्या ये ज्ञान है? एक ही बार बोला। तो मन और बुद्धि में ये बात सेट हो गई कि अगर अच्छाई हो तो खुश, ना हो तो ना खुश नहीं, साक्षी होके पार्ट प्ले करो और ज्ञान के रीति से करो। इसी रीति आदरणीय दादी के साथ सेवाओं का जो वीआईपी सेवा है वो दादी जी दिल्ली में स्वयं करते थे। और मैं तो छोटी थी, दादी जी के साथ जाना होता था। उन दिनों कार भी नहीं थी हमारे पास, हम लोग ऑटो रिक्शा में जाते थे। ब्रिजोन भाई स्कूटर पर जाते थे, हमारे लिए ऑटो लेके आते थे। जब तक नहीं मिलती थी दादी के साथ पैदल पैदल चलते थे। वीआईपीज को कैसे हैंडल करना है, एक घटना सुनाती हूँ। जब हमारी पोस्टल स्टैंप निकलने वाली थी, ब्रह्मा बाबा की, 94 की बात है, तो किन्हीं कारणों से, वो लंबी स्टोरी है, शॉर्ट करते हुए उसको कैंसिल कर दिया गया, यानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसका रीजन हमें पता लग गया। तो नेक्स्ट हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया प्रेसिडेंट से। दादी जी स्वयं चले उस अपॉइंटमेंट के लिए, और दादी जी ने जाकर वहां पर, ब्रिजोन भाई थे, दादी थे, एक और मेंबर पार्लियामेंट थे, ये लोग प्रेसिडेंट से मिले। दादी ने इतना प्यार से, धीरज से कहा, बाबूजी हमसे थोड़ी गलती तो हो गई है, लेकिन ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अब दादी का बोलना, मेरा बोलना बहुत फर्क है। दादी ने इतनी स्वीटली, इतनी पावरफुली, इतनी उससे बोला जो प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा जी होते थे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो आ रहा हूं, मैं तो जरूर करूंगा। 1 मिनट में मान गए। तो ये दादी की अपनी, डॉक्टर अब्दुल कलाम दादी को प्रेसिडेंट हाउस में रिसीव करते थे। अपना ऑफिस छोड़ करके बाहर गार्डन में बैठ करके दादी जी से वार्तालाप करते थे, मेडिटेशन के ऊपर, शिव बाबा के ऊपर, संसार के ऊपर। ऐसे जैसे गार्डन चेयर्स होती हैं, वो गार्डन चेयर्स होती थी, और अपना पर्सनल जो भी उनका था, वॉशरूम आदि, सब दादी के लिए। दादी को पैदल चल के नहीं आना पड़े, दादी की गाड़ी पोर्च में आनी चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट की गाड़ी आती है। ये मैंने आंखों देखा। और साइलेंस का जो प्रभाव उन पर पड़ा, वो दादी जी के द्वारा पड़ा। एक बार अब्दुल कलाम जी ने कहा, लंबी स्टोरी उसको भी काट रही हूं, कि साइंस बड़ी है साइलेंस, तो अब्दुल कलाम जी बार बार कहते थे साइंस, परंतु दादी जी के सानिध्य से धीरे धीरे उनके बुद्धि में सेट हुआ, साइलेंस बड़ी है। और साइलेंस का उन्होंने कहा, जितना महत्व आपके इसमें है उतना और कोई जगह मैंने नहीं देखा। ऐसे ही हमारी दादी रमणीक भी बहुत थी। जब हम लोग छुट्टियों में, कॉलेज की छुट्टियों में मधुबन आते, तो हमको म्यूजियम में, उन दिनों में और कोई स्थान नहीं थे, एक म्यूजियम था और एक कोई डैम था, वहां पिकनिक के लिए जाया करते थे। तो म्यूजियम में, और हमारी जो पिकनिक होती थी उसमें ज्ञान के प्रश्न उत्तर होते थे। तो एक दिन दादी ने प्रश्न किया, मेरे से कहती है, आशा कितने प्रकार के आलू होते हैं? तो मैंने कहा, दादी छोटा आलू, बड़ा आलू, पहाड़ी आलू, शिमले का आलू, आदि आदि। ताई सुनते गए।
फिर हंसे, कहती और सुनाओ और सुनाओ। मैंने कहा मेरे को और नहीं आता। तो कहती है तुमने सुना है दयालु, कृपालु, श्रद्धालु, भक्तालु, तुमने सुने? मैंने कहा हाँ दादी ये तो सुने, तो समझ में आती। ऐसे ही दादी इतने रमणीक थे। एक दिन मैं पढ़ रही थी ऑफिस के आगे, बड़े ध्यान से पढ़ रही थी, कुछ गहरे उसमें थी। दादी तीसरी मंजिल पर थे और तीसरी मंजिल दादी को बहुत प्यारी लगती थी। कभी कभी मैं आपको बताती हूँ, दादी अपना लेक्चर सदा तैयार करते थे। हमेशा दादी अपना भाषण तैयार करते थे और मेरे को ले चलते थे अपने साथ। क्लास कैसे करानी है, भाषण कैसे करना है, कौन से पॉइंट्स देने, ये सब दादी सिखाते थे। दादी कहते चलो ऊपर चलते हैं, भाषण तैयार करते हैं। तुम अपना भाषण तैयार करो, मैं अपना भाषण तैयार करती हूँ। तो ऐसे ही एक दिन दादी ऊपर थे और मैं नीचे ऑफिस में आराम। दादी ने जोर से ऊपर से मेरे ऊपर अमरूद फेंका, प्यार से, और जब फेंकने के बाद ऊपर हंसने लगी बहुत, कि देखो इसका इतने ध्यान से ये पढ़ रही है और ये ऊपर से अमरूद आया। तो भाव ये है कि दादी के अंदर गंभीरता भी, रमणीकता भी, और एक दादी की जो सदा होती थी, अपने आप को दादी बहुत छोटा, कभी भी दादी कभी भी, जैसे कुमारियां होती है ना दादियों के आगे, ऐसे दादी अपन को छोटी कुमारी की तरह सदा चलाती थी। चाहे जानकी दादी के आगे, चाहे प्रकाशमणि दादी के आगे, बिल्कुल ऐसे जैसे छोटी कुमारी है। एक बार जो दादियों का, 3 दादियों का चित्र आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें भाई साहब आ गए, आइए आइए भाई साहब आइए, आपका टाइम जाना है। तो एक बड़ी दादी, उसमें प्रकाशमणि दादी खड़े हैं, गुलजार दादी खड़े हैं और जानकी दादी हैं। तीनों दादियों का है। तो ऐसे ही हम लोगों ने कहा दादी आप सबसे बड़े हो ना। अब आप देखिए शब्द का उपयोग, हम लोग ने जानबूझ के बोला दादी आप सबसे बड़े हो। तो दादी कहती नहीं, मैं बड़ी नहीं हूं, ये स्टेटस में बड़ी है दादी प्रकाशमणि, और जानकी दादी ये आयु में बड़ी है, और मैं शरीर की लंबाई से बड़ी हूं। इस प्रकार से दादी ने क्या, तो वो यादें अंदर समाई है और समाई रहेंगी जीवन में। ओम शांति। भाई साहब यहाँ बैठेंगे? हाँ? नहीं बैठेंगे ना भाई साहब यहाँ बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा दीदी जी का। आपने हमें साक्षात्कार करवाया कि आदरणीय दादी जी कितनी पावरफुल संदेशी थी और कितने बाप समान गुण उनके अंदर समाये हुए थे। उनका जीवन ही जैसे गुणों का स्वरूप था। तो हम आदरणीय भाई साहब से अनुभव सुने। उसके पूर्व एक वीडियो गीत जो अहमदाबाद की डॉक्टर दामिनी ने कंपोज किया है और उसे पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी प्रसारित किया जा रहा है। दादी जी का श्रद्धांजलि वीडियो हम 3 मिनट का पहले देखेंगे। सबकी प्यारी दादी गुलजार।
सबकी प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार, सबकी प्यारी दादी गुलजार, दादी गुलजार, दादी गुलजार। इस गीत का ऑडियो और वीडियो गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा तैयार किया गया है। हमारे यज्ञ के